Guys, and welcome back to another vlog. So guys, currently मैं हूँ अपनी स्टडी टेबल पे, फ़ोन को टिका देता हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइज करंटली मैं हूँ अपनी स्टडी टेबल पे एंड इसको भी मैं निकाल रहा हूँ अभी के लिए। तो करंटली हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड ये इकोनॉमिक्स की बुक मैंने इशू करवाई थी टू कंप्लीट माय सिलेबस एंड मेक माय नोट्स। लाइब्रेरी से इशू करवाई थी कॉलेज की। तो बेसिकली इसका काम मेरे को पहले 2 चैप्टर मैंने कर लिए थे। इसमें सारे चैप्टर्स हैं एक्चुअली। तो पहले जो चैप्टर्स थे लाइक इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अपना मनी भी मैंने ऑलमोस्ट कर लिया था। तो करंटली मेरे को ये देनी थी 11 अक्टूबर को, बट क्या है ना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड जैसा कि आप सबको पता है तो हम दे नहीं पाए। तो आप डिसाइडेड कि हम ये मंडे को ही देंगे, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को ही अपने कॉलेजेस को ज़्यादातर रखने वाला हूँ। अगर कुछ स्पेशल हुआ तो ही मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को जाऊँगा, बिकॉज गाइज यार ये सब दिन जो होता है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये थियोरी सब्जेक्ट्स के दिन होते हैं। तो थियोरी में बिजनेस मैनेजमेंट की मैम जो हैं वो हमको नोट्स प्रॉपर देती हैं थ्रू डिक्टेशन, तो वो मेरे को किसी से लेने पड़ेंगे। बट इकोनॉमिक्स, लॉ एंड बिजनेस मैनेजमेंट आई कैन मैनेज ऑन माई ओन विदाउट गोइंग टू कॉलेज। सबसे ज़्यादा मेरे को जो लगने वाला है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि उस दिन होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। वो भी थियरी है बट फिर भी समझना जरूरी है। बट मेनली जो होते हैं वो होते हैं अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स इन द सेंस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये लेक्चर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई प्लान कि अब मैं मंडे को ही कॉलेज जाऊंगा, तो ये बुक मेरे को 11 को देनी थी यार, बट आई थिंक मैं मंडे को ही इसको दूंगा। आज मैं जाने वाला था बट इट्स टू लेट, सो रहने देते हैं, आज के दिन मंडे को ही देते हैं। तब तक क्या है कि इसको मैं थोड़ा एक्सटेंशन पे यूज़ भी कर लूँगा एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला चैप्टर हो चुका है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड हो चुका है नेशनल इनकम। तो बेसिकली अब मनी को मुझे कंप्लीट करना है। एम्प्लॉयमेंट थियरीज वगैरह भी दे रखी हैं तो वो हमें पढ़ने हैं। केनेशियन, जैसे कि केन्स एक बहुत ही तगड़े हमारे प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं केम्ब्रिज के, तो अल्फ्रेड मार्शल हैं, इन सब की अपनी अपनी थियरीज हैं। एंड एक केम्ब्रिज इक्वेशन करके भी जैसे होती है, तो ये सब हमने अपने को करना है। लेट्स गो करते हैं। गाइस बुक की जो ज़रूरत पड़ती है वो मेनली थियरी के लिए ही पड़ती है। जो समझने वाली चीज़ें होती हैं वो आप कर लेते हो, बट मेनली थियरी को याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैं लिख के सब कुछ रेडी रखता हूँ अपनी भाषा में पॉइंट्स को, ताकि एग्जाम के टाइम में मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिखाता हूँ एक सेकेंड। बहुत ही बेसिक से नोट्स मैंने बना के रखे हैं, नेचर, स्कोप, ये सब के। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स या नेशनल इनकम, तो बेसिकली मैंने थियरी को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करके रखा है कि गाइज इन सब सब्जेक्ट्स में याद रखना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने लिख के रखा है ताकि कभी भी देख सकूँ एंड मेरे को बार बार भटकना ना पड़े, मैम के नोट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े जो वो एग्जाम टाइम में देंगी। एंड नेशनल इनकम को मेजर करने के तरीके, वरीके, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, डिफिकल्टीज, इनकम मेथड, छपरी। एंड गाइज जो नोट्स होते हैं या आपकी टेक्स्ट बुक से आप जो नोट्स बनाते हो वो इंपॉर्टेंट एक और चीज के लिए होते हैं, बिकॉज समटाइम्स यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको सब समझ में आ जाता है बट यू डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स। इसलिए आपको याद करनी पड़ती हैं चीजें। भले ही आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा इफ यू आर नॉट गुड इन पुटिंग थिंग्स इन टू वर्ड्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एंड मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, इसलिए मैं यूजुअली याद कर लेता हूँ। भले ही कॉन्सेप्ट समझ में आया है फिर भी याद कर लेना चाहिए टेक्स्ट बुक पॉइंट्स को। केनेशियन थियरी ये मुझे समझ में नहीं है, ये करते हैं अभी। ऑलराइट गाइज, मिलते हैं थोड़ी नहीं 1-2 घंटे बाद। ऑलराइट गाइज, सो गाइज मैं थोड़ा एंड स्क्रीन का काम कर रहा था अपने यूट्यूब स्टूडियो में। यहाँ पे टिकाना पड़ गया, तकिए मैंने थोड़े सपोर्ट के लिए लगे रखे, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को पेन हो रहा था हाथ में वैसे लटका के पढ़ाई करने में, तो एंड नॉर्मल बेंच पे रख के करने में। सो गाइज करंटली मैंने क्या किया है, मैंने की है केनेशियन थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। सो बेसिकली इसमें मैंने अभी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी पढ़ा है। आप ऊपर से समझ लो कि अकॉर्डिंग टू केन्स लोग अपने पैसे को या तो लिक्विड कैश में रखते हैं यानी पैसे की फॉर्म में, या वो इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स की फॉर्म में रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ होती है जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, चलो। तो उसके कहने का मतलब है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो लोग ज़्यादा अपना पैसा इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स के फॉर्म में रखेंगे, एंड कम होगा तो लिक्विड कैश में ज़्यादा रखेंगे। एंड जब एकदम ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, जब सीमा पार हो जाती है, तो वो ग्राफ जो है वो फ्लैट हो जाता है, यानी कि लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, यानी कि अपने कैश को कैश की फॉर्म में ज़्यादा रखते हैं, मतलब अपने पैसे को लिक्विड यानी कैश की फॉर्म में ज़्यादा रखते हैं। तो उस पार्ट को हम कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो बेसिकली यही था। एंड बाकी इसमें थियरी जो होती है नॉर्मल सी, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन,
वगैरह वगैरह, कैम्ब्रिज इक्वेशंस को उसने आगे बढ़ाया। दीज ऑल थिंग्स आर तो ज्ञान की बात है, बट मेन हमको यही समझना था कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है। एंड मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक्स टीचर बन सकता हूँ। सो गाइज आगे अभी मैं डिटेल में करने वाला हूँ कैम्ब्रिज इक्वेशन या द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। तो वो करता है, थोड़ा यूट्यूब का अपना काम निपटा लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ यार एक टॉपिक के बाद 5 मिनट का, ये काम निपटाता हूँ एंड स्क्रीन का, उसके बाद कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच करते हैं। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि एक लेक्चर चल रहा है यहाँ पे। तो गाइज व्हाट इंडियन पेरेंट्स थिंक अबाउट बेब्लेड, इस वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसी के जैसा ही सेकंड पार्ट अभी हमने निकाला था, व्हेन यू आस्क इंडियन पेरेंट्स अबाउट बेब्लेड। यार 10,000 व्यूज होने वाले हैं पार्ट 1 के ऊपर, व्हाट इंडियन पेरेंट्स थिंक अबाउट बेब्लेड। सो थैंक यू सो मच। एंड उसी के एंड स्क्रीन, उसके एंड स्क्रीन पे एक्चुअली कुछ नहीं है, तो आई वाज जस्ट प्लानिंग कि थोड़ा सा लगा देते हैं, बिकॉज यूट्यूब पे आप जब आते हो तो यूजुअली यू आर इन अ, मतलब आप लूप पे वीडियोस देखते जाते हो, तो क्या है ना कि एंड स्क्रीन लगाते हैं तो अपना वॉच टाइम तो खैर बढ़ता ही बढ़ता है, बट सेशन टाइम भी बढ़ जाता है। एंड गाइज जो लेटेस्ट वीडियो था व्हाट इफ यू आस्क इंडियन पेरेंट्स अबाउट बेब्लेड, उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आए हैं, मतलब देर आर अराउंड 98% लाइक्स, 161 लाइक्स हैं इसके ऊपर एंड 1.8 के व्यूज़ हैं। एंड ये गाइज ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी, आपको वीडियो देख के पता लग ही गया होगा। सो इट्स रियली गुड, वो मेहनत का जो फल दिखता है एंड लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किए। एंड एक कमेंट गलती से मुझसे डिलीट हो गया था, तो मेरे को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही अच्छा कमेंट किया था उसने, मैं पिन कर रहा था गलती से मुझसे डिलीट हो गया था, तो सॉरी ब्रो, मैं भूल भी गया कमेंट किसने किया था, बट दैट वाज गुड कमेंट। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतने सारे लाइक्स किए, आई रियली फील, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मैं क्या बताऊँ अपनी फीलिंग आपको। सो इसलिए ये जो व्यूज़ और लाइक्स समटाइम्स जो होते हैं ना, कभी कभार आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वीडियोस बनाते हो, बट कई बार जो ऐसे मास अपीलिंग वीडियोस होते हैं ना, ये लाइक्स और व्यूज़ जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह होता है, तो क्या है आपको और बनाने का मन करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो अगर आप लोगों ने अपने बेब्लेड एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ ये शेयर नहीं किया है, अपने बेब्लेड्स के ग्रुप्स पे शेयर नहीं किया है, तो ज़रूर करना। तो गाइज बेब्लेड लेजेंड्स के ऊपर तो खैर कंटेंट बहुत दिनों में एक बार ही आता है, बट व्लॉग्स जो होते हैं, डेली व्लॉग्स जो होते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द चैनल डेली डालते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा होता है डेली व्लॉगिंग करने में, बिकॉज लाइफ एक जैसी ही चल रही होती है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। तो सो गाइज एक और बार कह देता हूँ कि चलो एक वीक के लिए ट्राई करते हैं डेली व्लॉगिंग, तो आप लोगों को डेली एक व्लॉग देने की मैं ट्राई करूँगा इस बार, इस पूरे हफ्ते। तो लेट्स सी कितना कंसिस्टेंटली हम कर पाते हैं। तो एक वीक डेली व्लॉग करेंगे एंड उसमें पूरा हुआ तो डेली व्लॉगिंग आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने दिनों तक कर पाते हैं हम लोग। भाई सौरभ वर्सेस सतरंगी या ऐसे जो क्रिएटिव वीडियोस होते हैं, इनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि इन सबसे आप रिलेट कर पाते हो एंड आप लोगों के पास इंटरैक्ट करने के लिए बहुत कुछ होता है जो आप कमेंट करते हो, एंड इस वजह से क्या होता है ना कि मेरे को एक मोटिवेशन आ जाता है आगे ये वीडियोस बनाने का। एंड कई बार गाइज यार आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरा दिल इतना खुश कर देते हो ना भाई, मैं क्या बताऊं। इसलिए मैंने लाइफ में अगर कुछ बेस्ट किया है तो वो ये मेरा चैनल है बेब्लेड लेजेंड्स का, नज़र ना लगे इसको। हाँ guys, lunch is also done plus the topics are also done. So guys, currently मैं कुछ टाइम पहले काफ़ी अच्छा vlogging content consume कर रहा था over YouTube. Guys, one thing which I have realized this कि जो cinematic vlogs होते हैं, चाहे वो फॉरेन की प्लेसेस हो या इंडिया की ग्रीनरी वगैरह हो, उनको देख के काफ़ी रिलैक्स्ड फीलिंग आती है। एंड मैंने अभी खुद का तामिनी घाट का व्लॉग भी फिर से देखा, सो दैट ऑल्सो गेव मी काइंड ऑफ अ वेरी रिलैक्स्ड फीलिंग, लाइक जस्ट चिल करते हुए अलग अलग प्लेसेस को देखना एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस को देखना, इट जस्ट रिलैक्सेस द माइंड। तो दोस्तों के साथ कुछ प्लान करते हैं जल्दी आफ्टर अ पावर नैप, एंड अभी हमारे रिलेटिव्स भी आए हैं, तो मैं इस व्लॉग को नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगा। बाय। तो गाइज यार कल मैं नहाया ही नहीं, बिकॉज चलो जाने दो, क्यों बताना क्यों नहीं नहाया, वैसे ही दिख रहा है आप लोगों को। तो आज अभी मैं नहा लेता हूँ एंड कल मैंने व्लॉग किया नहीं, हमारे रिलेटिव्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा फन किया। एंड मेरे को अब थोड़ा सा गाइज वो इरिटेशन फील हो रहा है इस हाथ की वजह से। अब से ठीक 1 महीने बाद मेरे एग्ज़ाम्स हैं, वाट लागली रे, तो मुझे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही चाहिए। एंड गाइज मुझे याद भी नहीं मैंने पिछला व्लॉग कहाँ एंड किया था, आई डोंट रिमेंबर। अभी के लिए व्लॉग करने के लिए लेट जाता हूँ, फ़ोन चार्ज पे पड़ा हुआ है यहाँ।
एंड सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये हो गई कि मैं कल ही बात कर रहा था जब ये व्लॉग, इसी व्लॉग में मैंने बात की होगी कि डेली व्लॉगिंग करेंगे, एंड कल मेरा व्लॉग नहीं है। एंड गाइज यार, बेब्लेड लेजेंड्स का एक वीडियो मुझे बनाना है यार। मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया था, बॉलीवुड इन बेब्लेड, ऐसा कुछ मस्त बनाते हैं अपन, बनाते हैं। एंड कुछ गाने मेरे दिमाग में थे ही, एंड मेरे दिमाग से वो निकल भी गए, इसलिए रख लेना चाहिए। मैंने कई आइडियाज़ मेरे लिख के रखे हैं, अभी वो गाने मेरे को फिर से ध्यान में लाने पड़ेंगे कौन से थे। सिचुएशनल कॉमेडी करेंगे एकदम, गानों को भी डालेंगे सिचुएशन में, कॉपीराइट का इश्यू तो आएगा ही आएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पार्ट 1 2 3 4 करके हम लोग इसको शॉर्ट्स में अपलोड करें। मम्मी की आवाज़ आ गई, पाव भाजी खा ले। एंड गाइस एक और बात यार, कल मेरे 2 स्कूल के दोस्तों से, मतलब इतने साल बाद मेरी बात हुई, बहुत ही दिल खुश हो गया मेरा बात कर करके। 2.5 घंटे तक मेरी एक मेरा फ्रेंड है अंकित और एक मेरा फ्रेंड है एक विवेक कासला, दोनों के साथ मेरी मस्त बात हुई। 2.5 घंटे तक बात हुई और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, नॉस्टैल्जिक बातें की हमने स्कूल के बारे में। स्कूल में मैं बहुत परेशान होता था एक्चुअली कि कब स्कूल ख़त्म होगा, कब ये होगा वो होगा, लेकिन अब कॉलेज में आने के बाद स्कूल की वास्तव में बहुत याद आती है मुझे। गाइस आफ्टर अ बात वी आर इन द बैल्कनी। इसको टिकाऊं कैसे समझ नहीं आ रहा। हाँ हो तो गाइस यार, ये थोड़ा गीला हो गया एंड इसको सुखाने के लिए मैं थोड़ा बाहर बैठा हूँ। ज़्यादा गीला हो गया है ये, एक्चुअली प्लास्टर नहीं होना चाहिए था, पॉलीथीन के अंदर तक पानी घुस गया। नहाना इज़ अ वेरी बिग हेक्टिक यार व्हेन यू आर इन सच सिचुएशन। और यार गाइस, एक अपॉर्चुनिटी की मुझे बात करनी थी जो मुझे मिल रही थी बट मिस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या थी वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्लिकबेट हो गया तुम्हारे साथ। सो गाइस, एक बार ये पेन चला जाए और प्लास्टर उतर जाए, मेरी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। करंटली ऊपर आ चुका है एंड अभी मैंने रियलाइज़ किया कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है एंड मेरे को लिटरली काफ़ी टेंशन हो रही है। कैसे होगा सब कुछ मैनेज, पढ़ाई भी करनी है, लिख लिख के याद करने का मैं सोच रहा था। हाँ लेट्स गो, लॉ की बुक लेके आया हूँ, पढ़ते हैं जल्दी। गाइस, लॉ में तो मेरा मन नहीं लग रहा था बट मैंने थोड़े इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखे अपने ही फ़ोन में, जस्ट बाय रेफरिंग द सिलेबस। तो सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन एंड ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, छपरी था एकदम यार, छपरी। गाइस, मैं जो बुक लाया था दैट इज़ टू मच आउटडेटेड। अभी जो नया सिलेबस आया उसके हिसाब से इतने सारे चेंजेस हैं भाई, मैं क्या बताऊँ। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी वो तो वेस्ट गई, बट बहुत सारी चीज़ें रेपिटेटिव जो थी सिलेबस में वो मेरे काम आ गई, जैसे कि मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम, डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग नेशनल इनकम। लेकिन कई पार्ट्स ऐसे थे जो उस बुक में नहीं थे, जैसे उस बुक में केवल 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी ही एक्सप्लेन था, 4 सेक्टर मॉडल नहीं है, जो कि मैम ने इंपॉर्टेंट बताया। तो उसके लिए मेरे को अलग से इंटरनेट वगैरह से देखना पड़ेगा। 2 सेक्टर मॉडल बेसिकली बहुत ही छपरी होता है, जैसे कि जिसमें केवल फर्म्स और हाउस होल्ड इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पैसा हाउस होल्ड से फर्म्स को जाता है, फिर किसी अदर वे में फर्म से वापस हाउस होल्ड के पास आ जाता है। एंड एक और 4 सेक्टर मॉडल में मैं भूल भी गया क्या क्या होता है, आई थिंक होता है हाउस होल्ड से फर्म्स, फिर गवर्नमेंट, देन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, देन ट्रेड होता है शायद, आई फॉरगॉट यार। लगता है गाइज यार, ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ के नहीं हो सकता, एक एक करके सब कुछ निपटाना पड़ेगा। ये हाथ गाइज यार, मेरे मन में आ रहा है कार्डियो करूँ क्या, थोड़ा ट्रेडमिल वगैरह। रहने दो यार, रिस्क नहीं लेना है। क्या करूँ यार, ब्लॉग को एंड कर दूँ क्या? सो गाइज, प्रोडक्टिव क्या करूँ मैं करंटली, तो मेरे को लगता है बेब्लेड लेजेंड्स का वीडियो बनाना पड़ेगा। वीडियो नहीं बनाऊंगा तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा एंड फिर रात को सोते टाइम रिग्रेट होगा कि पूरे दिन में कुछ नहीं किया। तो करंटली इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पिछले हॉस्पिटल ब्लॉग्स देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेना।